हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक्स एंड फीवर के कॉमन मिथ्स जो हर पेशेंट को जानने इम्पोर्टेंट है। तो फीवर का मतलब हमेशा इन्फेक्शन नहीं होता। फीवर बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है तब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करके जर्म्स को पूरा एनवायरनमेंट डिफिकल्ट बना देता है और इम्यून सेल्स को बेटर काम करने में हेल्प करती है। फीवर खुद डिजीज नहीं है, बल्कि बॉडी में हो रहे चेंजेस का एक साइन है। जो मतलब फीवर सिम्टम है, एक डिजीज नहीं है। तो फीवर के कई कॉज हो सकते हैं। वायरल फीवर सबसे कॉमन है, और जैसे फ्लू या कोविड। बैक्टीरियल फीवर निमोनिया, टाइफॉइड या यूटीआई में भी हो सकता है। डेंगू और मलेरिया में भी फीवर होता है, लेकिन उनके कॉजेस अलग हैं। सिर्फ टेम्परेचर देखकर डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही सिम्टम कई डिजीज में आ सकते हैं। और व्हाई डोंट डॉक्टर गिव एंटीबायोटिक्स टू एवरीवन? क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करना या उनकी ग्रोथ रोकने के लिए होता है। ये वायरसेस पर काम नहीं करती। इसीलिए वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स लेने से फीवर जल्दी ठीक नहीं होता, और अननेसेसरी मेडिसिन लेने से साइड इफेक्ट्स और रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो आप देखते हैं, एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी लिए तो क्या होगा। जब हम बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। इस प्रोसेस को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्यूचर में होने वाली इन्फेक्शन ट्रीट करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि कॉमन एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स कब इम्पोर्टेंट है देना। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एविडेंस या स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमोनिया, टाइफॉइड, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और सर्टेन स्किन इन्फेक्शंस जो बैक्टीरियल हो। आई हैव मेंशन्ड जो बैक्टीरियल। और करेक्ट एंटीबायोटिक, करेक्ट डोज और करेक्ट ड्यूरेशन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं फीवर में क्या करना चाहिए। फीवर के टाइम बॉडी को सपोर्ट करना जरूरी है। प्रॉपर हाइड्रेशन, रेस्ट और लाइट न्यूट्रिशनिस फूड रिकवरी में हेल्प करता है। माइल्ड वायरल फीवर में बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेता है। व्हेन शुड यू कंसल्ट अ डॉक्टर? हर फीवर इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन कुछ साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाई ग्रेड फीवर, फीवर जो कई दिन तक कंटिन्यू रहे, या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी या सिवियर वीकनेस, कंफ्यूजन एंड डिहाइड्रेशन में, ऐसे केसेस में मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी है। तो अब हमने समझा कि फीवर एक सिम्टम है, डायग्नोसिस नहीं। हर फीवर का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक नहीं होता। पहले कॉज समझो, फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करो। रिमेंबर, फीवर का आंसर एंटीबायोटिक नहीं, प्रॉपर डायग्नोस।